हेलो एवरीवन दोस्तों नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे हैं 12 चीते। जी हाँ, तो दोस्तों ये क्या है, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ रखे जाएंगे, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नामीबिया के बाद दक्षिण अफ्रीका से ये जो चीते लाने की तैयारी की जा रही है, इसमें सितंबर माह में, आप सभी को याद होगा, सितंबर माह में मोदी जी के द्वारा 12 चीते लाए गए थे भारत। ठीक है, तो 12 चीते ये भारत लाए गए थे। अभी दक्षिण अफ्रीका के यानी कि साउथ अफ्रीका के द्वारा जल्द ही भारत में 12 चीते आएंगे। ठीक है, नामीबिया से 8 चीते आए थे और अब 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से। तो ये याद रखिएगा गाइस कि इनके लिए मतलब इनकी तैयारी पहले से हो रही थी। अभी रिसेंटली अभी बताया जा रहा है कि ये पूरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और अब इन्हें लाने की जल्द से जल्द तैयारी है। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ समय पहले 8 चीते लाए गए थे, अब कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। तो इन 12 चीतों में याद रखिएगा गाइस कि इनमें से 5 नर यानी कि मेल चीते हैं और 7 इसमें मादा चीते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 मेल और 7 मादा चीते। तो हालांकि ये जानकारी स्वयं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा अभी रिसेंटली साइट पर दी गई थी। ठीक है, जिनके लिए इन चीतों के लिए बड़े बड़े वाड़े भी तैयार किए जा चुके हैं। तो अब ये कहाँ पर रहने वाले हैं, क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कूनू नेशनल पार्क में मतलब इन चीतों को रखा जाएगा। तो हालांकि क्वेश्चन ये भी उठता है कि इसके लिए कूनू नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया। पहले तो मैं आपको बता दूं, कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसको चुनने का एक मुख्य कारण ये भी था कि इन चीतों के लिए कुछ इलाके जो चाहिए होते हैं, जैसे कि ऊंचे घास के मैदान चाहिए होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बैलेंस मौसम भी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए कूनू नेशनल पार्क एक अच्छा विकल्प था। इसी के साथ साथ चीतों का मनपसंद भोजन जैसे कि नीलगाय, ठीक है, चीतल, बंदर, ठीक है, और हिरण, ये सभी भी इस नेशनल पार्क में इनके लिए अवेलेबल हैं। यानी कि बहुत ही इजीली मतलब इनको कोई परेशानी नहीं होगी इस कूनू नेशनल पार्क में। साथ ही साथ याद रखिएगा कि यहाँ पर साथ ही में मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो शिवपुरी के जंगल और चंबल नदी भी पड़ती है कूनू नेशनल पार्क के साथ ही। तो इसीलिए कूनू नेशनल पार्क को ही बेस्ट नेशनल पार्क मतलब माना गया है इन चीतों के लिए। इसीलिए ये कहाँ पे रुकेंगे? कूनू नेशनल पार्क में रुकेंगे। मैं आपको बता दूं, कूनू नेशनल पार्क के आसपास के इलाकों में कोई भी गांव या रेजिडेंस नहीं है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक मुख्य वजह रही है। इस पूरे नेशनल पार्क के अंदर कूनू में 70 से अधिक चीतों के रुकने की क्षमता है, ये भी एक अलग रीज़न है। तो चलिए दोस्तों कुछ और जानकारी जानेंगे कि हमारे देश में चीतों पर इतना क्यों ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, या क्या रीजंस हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी दोस्तों, हमारे देश के अंदर अगर देखा जाए तो धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जो जानवर होता है हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में, वो एक चीता होता है। ठीक है, तो सबसे तेज जानवर मतलब जो दौड़ता है। आपको पता है कि 1952 में भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, इन्हें विलुप्त घोषित किया गया था और साथ ही साथ बहुत सारी कंट्रीज ने इन्हें विलुप्त घोषित किया। जैसे डायनासोर्स थे ना, उनकी पूरी प्रजाति खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं जो प्रजाति खत्म हो रही होती है या कम हो रही होती है तो उसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो सरकार ने हालांकि इसे धरती पर लाने के बहुत अथक प्रयास किए, जिसके बाद इन्हें किसी भी प्रकार के कोई पॉजिटिव मतलब साइंस नहीं मिले। ठीक है, इसी के साथ सरकार ने फिर एक मतलब योजना बनाई जिसमें कि याद रखिएगा इसमें एग्रीमेंट किया गया इंडिया और ईरान के बीच में। ठीक है, जिसमें कि ईरानी चीते, भारत को ईरानी चीते चाहिए थे और मतलब ईरान को भारतीय चीते चाहिए थे। चीते यानी कि शेर, मतलब भारत को ईरानी चीते चाहिए थे और ईरान को भारतीय शेर चाहिए थे। लेकिन उस समय किसी कारणवश ईरान की सरकार बदल गई। ठीक है, तो ईरान की सरकार बदल गई और उनका जो ये वो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, यानी कि एक्सचेंज एग्रीमेंट का, यानी कि चीते और शेर के। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 70 साल के बाद, ठीक है, पिछले सितंबर में यानी कि सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईरान देश को 8 चीतों की सौगात दी थी। ठीक है, तो ये 8 चीते जो थे ये ईरान भेजे गए थे, जो कि मोदी जी के द्वारा ये काम किया गया। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये सभी चीज़ें आपको डेफिनेटली समझ आ गई हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है तो आप ये पूछ सकते हैं।
ओके गाइस, तो यहाँ पर ईरान को ये सौगात दी थी। अच्छा मैं आपको बता दूं, अभी जो नाबी ठीक है, तो याद रखिएगा नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए थे उनकी अभी क्या स्थिति है। ठीक है, तो वो हमारे देश के पर्यावरण में पूरी तरीके से ढल चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ नवंबर में इन चीतों को ठीक है मतलब इन चीतों को मतलब छोड़ा भी गया था, बड़े बड़े क्षेत्रों में भी छोड़ा गया था। तो इनको चीतों का पूरी तरीके से सुखमय स्थिति में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री में आके वो किसी भी प्रकार की परेशानी में, तो पूरी तरह से सुखमय स्थिति में माने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ जो कि अभी रिसेंटली जिसके ऊपर मैंने बात करी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एंटायर सेशन पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर।